स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर तीन फोटोज दिखाऊं और आपसे पूछूं कि इन तीनों में से ताजमहल की फोटो कौन सी है, तो अगर हम फर्स्ट फोटो को ध्यान से देखें तो स्टूडेंट्स, हमारे माइंड में जो ताजमहल की फोटो बनी हुई है वो फोटो इस फोटो से मैच कर रही है, तो ये फर्स्ट फोटो तो ताजमहल की हुई। अब सेकंड फोटो को देखें, ये फोटो थोड़ी छोटी है, बट हमने जो अपने माइंड में ताजमहल की फोटो इमेजिन की हुई है वो फोटो इस फोटो से भी सिमिलर है, तो सेकंड फोटो भी ताजमहल की हुई। बट अगर हम थर्ड फोटो को देखें, यहां हम कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, बिकॉज ऐसा श्रिंक्ड ताजमहल तो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया और ना ही कभी देखा। तो यहां हम क्लियरली नहीं कह सकते कि यह फोटो ताजमहल की है या नहीं। और ऐसे ही दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को अपने मोबाइल में देख रहे हैं और अगर आप यही वीडियो कुछ दिनों बाद किसी के लैपटॉप में देखेंगे तो आप मुझे एकदम से पहचान जाएंगे। बट अगर मैं आपको उस लैपटॉप में ऐसे श्रिंक्ड दिखूं तो आप मुझे नहीं पहचान सकेंगे, बिकॉज आपके माइंड में जो मेरी पिक्चर बनी हुई है वो उस पिक्चर से सिमिलर नहीं है। तो दोस्तों, यहां से हमें पता लगा कि अगर दो पिक्चर्स सेम ऑब्जेक्ट की हो और उन दोनों पिक्चर्स में ऑब्जेक्ट की शेप सेम रहे, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हैं। और दोस्तों, ये जो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है ना, इसे हम मैथ्स में भी ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज मैथ्स में हम पिक्चर्स की जगह फिगर्स को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि अगर हम इस फिगर को देखें तो स्टूडेंट्स, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब अगर हम एक और फिगर को देखें तो यहां पर भी देखो, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं। ये ट्राइंगल बस साइज में बड़ा हो गया है, तो मतलब ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो दोनों फिगर्स हैं ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं, तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हुए। अब एक और एग्जांपल देखिए। देखिए फर्स्ट फिगर, अगेन ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और सेकंड फिगर को अब हम देखें, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो दोनों फिगर्स हैं इनमें से एक फिगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स हैं दोस्तों, तो मतलब यहाँ पर ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। अब चलिए आपका एक टेस्ट लेते हैं। देखिए ये कौन सा फिगर है। स्टूडेंट्स, देखने से लग रहा है कि इस फिगर में चारों साइड्स इक्वल हैं, तो मतलब ये फिगर एक स्क्वायर है। अब एक और फिगर आपको दिखाते हैं, तो बताइए ये क्या है। ये भी एक स्क्वायर है, बस थोड़ा साइज में बड़ा कर दिया गया है। इट मींस यहाँ पर ये दोनों फिगर्स एक स्क्वायर की हैं, पहला भी स्क्वायर है दूसरा भी स्क्वायर है। इट मींस ये दोनों फिगर्स सिमिलर हुए। तो दोस्तों, यहां से हमें अब ये चीज पता लगी ना, वही चीज आई देखिए कि दो फिगर्स सिमिलर तब होंगे जब उन दोनों फिगर्स की शेप सेम हो। देखिए दोनों फिगर्स की शेप सेम है, दोनों स्क्वायर है, साइज से हमें फर्क नहीं पड़ता, एक स्क्वायर छोटा है एक स्क्वायर बड़ा है, कोई बात नहीं, दोनों स्क्वायर है ना, तो दोनों सिमिलर होंगे। बट अब तक तो हम ये सब चीजें सिर्फ देखकर और अंदाजा लगाकर बोल रहे हैं। क्या हम 100% श्योर होके कह सकते हैं कि कौन से फिगर सिमिलर है और कौन से नहीं? बिल्कुल दोस्तों, मैथ्स में इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। अगर कोई दो फिगर्स इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि वो फिगर्स सिमिलर हैं। बट अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो वो दोनों फिगर्स सिमिलर नहीं होंगे। चलिए इन दोनों कंडीशंस को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को कंसीडर किया है, और ये वही थे जो मैंने अभी आपको समझाए थे। दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर इनकी साइड्स और एंगल दोनों मेजर कर लिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले पहली कंडीशन को देखिए, क्या बोला गया है, सिमिलर तब होंगे दो फिगर्स जब फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल हो जाए, ऐसी एंगल बी एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों फिगर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे लिए पहला एंगल ए कितना है, 60 डिग्री, तो एंगल पी भी तो 60 डिग्री है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो गया। ऐसे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर भी दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन में बोला गया है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मींस कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होनी चाहिए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए ए बी और पी क्यू ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ऐसी बी सी और क्यू आर ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, एंड द लास्ट वन इज ए सी एंड पी आर, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो देखा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की अब हम उठाते हैं सेट और उनकी रेशोज लेते हैं। अगर ये रेशो सेम आ जाती हैं तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले पहला सेट जो कि है ए बी और पी क्यू, तो स्टूडेंट्स ए बी और पी क्यू को हमने डिवाइड किया तो आंसर कितना आ रहा है, 1/3। सेकंड सेट कौन सा था, बी सी और क्यू आर, तो बी सी बाई क्यू आर किया, 1/3 आ रहा है। एंड द लास्ट सेट इज ए सी एंड पी आर। दोस्तों ए सी बाई पी आर करेंगे तो ये भी 1/3 आ रहा है। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो है वो भी सेम आ रही है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ पर 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। चलिए एक और एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर पहला फिगर कौन सा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और दूसरा एक राइट एंगल ट्राइंगल।
स्टूडेंट्स, इन दोनों फिगर्स को अभी हम ऑब्जर्व करके आए हैं और हमने ये देखा था कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर नहीं है। बट हम अब यहाँ पर 100% श्योर होकर कहना चाहते हैं कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे? कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन क्या है कि दोनों फिगर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो देखिए, क्या यहाँ पर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही एंगल बी एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब सेकंड कंडीशन देखिए, क्या बोला गया है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसके बारे में तो आप जानते होंगे दोस्तों। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो साइड्स होती हैं जो किन्हीं दो फिगर्स की सेम स्पॉट या सेम प्लेस पर प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों फिगर्स में ए बी और पी क्यू को देखिए, ये दोनों साइड्स सेम प्लेस पर हैं। ऐसे ही BC और QR को देखिए, दोनों साइड सेम स्पॉट पर हैं। एंड द लास्ट वन इज AC एंड PR, ये दोनों भी सेम प्लेस पर हैं। तो ये जो तीन हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के सेट बने हैं ना, इनकी अब हमें रेशो लेनी है। दोस्तों, AB और PQ ये हमारा पहला सेट था, तो AB बाय PQ कीजिए, कितना होगा? 1/3। उसके बाद BC बाय QR वो होगा 1/4 एंड द लास्ट वन इज AC बाय PR, ये होगा 1/5। तो देखा, क्या यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम आ रही है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इन ट्रायंगल्स पर हमारी सिमिलैरिटी की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका ही मतलब हुआ कि अब हम यहाँ पर 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। अब चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप किन्हीं दो फिगर्स पर सिमिलैरिटी का टेस्ट कर रहे हो और टेस्ट करते टाइम इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, फिर आप क्या करेंगे? क्या वो फिगर सिमिलर होंगे या नहीं? तो दोस्तों, वो फिगर सिमिलर नहीं होंगे, बिकॉज सिमिलैरिटी के लिए ये दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों कंडीशंस में से अगर कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो वो फिगर सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखा दोस्तों, अब हम सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ चुके हैं और इन दोनों कंडीशंस की हेल्प से हम 100% श्योर होकर अब कह सकते हैं कि कौन से फिगर सिमिलर हैं और कौन से नहीं। अब अगर दो फिगर्स सिमिलर हों तो क्या हम उन फिगर्स को इक्वल कह सकते हैं? दोस्तों, सिमिलर और इक्वल ये दोनों वर्ड्स हमें कई बार कंफ्यूज कर देते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो इक्वल वर्ड है ना, इसे हम मैथ्स में कॉन्ग्रुएंसी के नाम से जानते हैं। तो ये सिमिलैरिटी और एक कॉन्ग्रुएंसी, क्या ये दोनों वर्ड्स सेम है? क्या इन दोनों में कोई फर्क है? इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे और इन दोनों वर्ड्स को कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।